हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वॉइस। जैसा कि जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। साथियों, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड यदि हो तब। इतने से ही हम पहचान लेंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट के बाद में यदि सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम पहचान लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। साथियों, इसका पैसिव बनाते समय ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बाज या वर लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए साथियों, एक सेंटेंस में लिखता हूं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में देखिए, सबसे पहले मैं लिख दिया आई प्लेड हॉकी। आई प्लेड हॉकी एक्टिव में मैंने हॉकी खेली। पैसिव हो जाएगा हॉकी मेरे द्वारा खेली गई। साथियों, यह हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब हो गई और हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया। साथियों, जैसा कि मैंने आपको नियम बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। लिख लीजिए साथियों, सबसे पहले हमने हॉकी लिख दिया, हॉकी को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। उसके बाद में हॉकी के साथ में बाज या वर में से क्या लगेगा साथियों, हॉकी एक वचन है इसलिए बाज लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, जिनमें डी या ईडी लगता है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक से रहते हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म भी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। साथियों, इसके बाद में बाई और आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथियों हमारा क्या बनेगा, आई का मी। आई का मी बन गया। इसी प्रकार अगला सेंटेंस हम लेते हैं, यू गेव मी आ पेन। देखिए साथियों, यू हमारा सब्जेक्ट, गेव सेकंड फॉर्म है, इससे पता लग गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मी हमारा ऑब्जेक्ट और आ पेन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1। एक हमारा साथियों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से बन सकता है। साथियों, ये देखिए, इससे हम पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जो बनाने की कोशिश करते हैं, यदि हमारे दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो जो वर्ब के पास वाला होता है उससे आप बनाएं। साथियों, ये देखिए मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, वाज या वर में से वाज। आई वाज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद ये लिख देंगे अ पेन। यू का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यू रहता है,
यू का सब्जेक्ट भी यू का ऑब्जेक्ट भी यू। साथियों ये हमारा पैसे बन गया। आई वॉज गिवन अ पेन बाय यू। साथियों इसे हम आ पेन से भी बना सकते हैं। किस प्रकार? अ पेन बाज, पेन हमारा एक वचन है इसलिए इसके साथ भी बाज लगेगा। गिवन, अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। पेन को उठा के हम इधर ले आए, पेन को उठा के जब हम इधर ले आए तो मी हमारा अपने स्थान पर रहेगा। बाई यू। साथियों नेगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम? एक्टिव वॉइस में डिड नॉट होता है, पैसिव वॉइस में बाज ओवर के बाद में नॉट लगा देते हैं। जैसे देखिए साथियों, दे डिड नॉट प्ले हॉकी। साथियों डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैं आपके लिए टेंस वाले वीडियो में बता चुका हूं। साथियों इसे किस प्रकार बनाएंगे? देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हॉकी को हमने इधर लिख दिया। अब बाज या वर्ब में से एक लगाएंगे, इसके साथ बाज आ जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ नेगेटिव है, डिड नॉट है, तो इधर पैसिव में बाज के बाद नॉट लगा देंगे। और यदि हमारा यहाँ किसी सब्जेक्ट के साथ में वर आता है तो उसके बाद में नॉट लगा देंगे। उसके थर्ड फॉर्म, हॉकी वाज नॉट प्लेड बाई दे का। साथियों देखिए इधर दे का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देम हो जाता है। देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आके दे हो जाएगा। साथियों इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि डिड शुरू में दिया हुआ है इधर, जैसे डिड यू टीच मी, डिड यू टीच मी। साथियों ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर डिड शुरू में लगा हुआ है। जब डिड शुरू में लगा हुआ है तो हम यहाँ पर बाज या वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो साथियों अब ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी को जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा आई, और आई के साथ बाज और वर्ब में से क्या आता है? साथियों बताइए जी, वाज आई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज आई टॉट बाई, अब यू इधर जाके हो जाएगा यू, वाज आई टॉट बाई यू। और देखिए साथियों, डिड लकी कुक फूड। डिड शुरू में आ गया तो फूड से पहले क्या आ जाएगा साथियों? वाज फूड थर्ड फॉर्म कर दें, कुक्ड बाई लकी। ये साथियों हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। और यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो साथियों हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। देखिए साथियों, इस सेंटेंस के लिए ही हम चेंज कर देते हैं। डिड लकी नॉट कुक फूड, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, तो इधर हमारा जो फूड सब्जेक्ट है इसके बाद में नॉट लगा देंगे। इसे कैसे चेंज करेंगे? वाज फूड नॉट कुक्ड बाय लकी। साथियों इसी प्रकार यदि क्वेश्चन वर्ड पहले दे रखा है इसमें, तो हम क्वेश्चन वर्ड को पैसिव बनाते समय सबसे पहले लिख देते हैं। थैंक यू साथियों।